जन्म घेतला तिच्या पोटी शिवबाने, जन्म घेतला तिच्या पोटी शिवबाने. तर पहेल मल्टीपर्पज सोसायटी या संस्थेच्या सुरुवातीच्या कार्यकाळामध्ये आम्हाला या संस्थेचा पाया उभारण्यासाठी प्रामुख्याने दिशा दर्शविणारे सन्माननीय बासप सर यांनी हमारा प्रेरणा दिली कि हम लोग दूसरे एनजीओ को हायर करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो जिनका काम तो हमें दिखता नहीं है लेकिन पैसा बहुत लेते हैं. तो उनकी प्रेरणा में हमें मार्गदर्शन मिला. घोषाल सर इन्होंने सजेस्ट किया कि यही गांव के जो लोग हैं यही अच्छा काम कर सकते हैं, इनको गांव की एक्चुअल नीड क्या है वो पता है. यही के लोगों को इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई जिसका नाम रखा गया पहल. ये एक छोटा सा पौधा लगाते वक्त आशंका नहीं थी कि इस लेवल पे एक एनजीओ आके पहुंचेगी, जिसमें हमें कंटिन्यू मार्गदर्शन मिलता रहा. सन्माननीय हमारे प्लांट हेड बोरुआ सर एक सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, जो हमेशा से हमें मार्गदर्शन करते हैं कि इस कार्य को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए तथा गांव के गरीब से गरीब लोगों को हमें किस तरीके से सेवा देनी चाहिए, जिसमें अभी हम फिलहाल एजुकेशन प्रोग्राम, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, सैनिटेशन प्रोग्राम, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, एडल्ट्स एंड गर्ल्स ये प्रोग्राम यहाँ पे चला रहे हैं. तो इस प्रोग्राम को चलाते समय एक मार्गदर्शन का ज़रूरत होता है, जो मार्गदर्शन हमें हर समय में धीरज सर के रूप से मिला है, जो एक दिल से काम करने की प्रेरणा हमें धीरज सर ने दी है. काम करते वक्त कभी ऐसे लगा नहीं कि दिन है या रात है, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है. तो इसी ख्वाबों में सभी ने अपना 100% देके काम किया है. जो हमारे साथ अभी यहाँ पे बेनिफिशरीज है, जो इस प्रोग्राम में उपस्थित है, सच में इनका स्ट्रगल देख के और इन लोगों ने जो मेहनत ली है, इस मेहनत को देख के आज सेटिस्फिकेशन मिलता है कि हमारा काम कहीं ना कहीं उजागर हो रहा है, जिससे गांव के लोगों का अच्छा हो रहा है. किसी ना किसी बच्चों को वो एक्चुअल में स्टडी मिल रही है. एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने अभी फिलहाल में स्टार्ट किया है. जैसे नवोदय के बच्चे जो पढ़ते हैं तो उन्हें गांव लेवल से आगे कैसे लेके जा सके, इसलिए एजुकेशन प्रोग्राम में हम लोगों ने नवोदय की क्लासेस स्टार्ट किए हैं. तो जैसे बेस लाइन पांडरकवड़ा और शेनगांव 2 गांव में, उसी के साथ स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस चालू किए हैं. शेनगांव, टाडाली और धानोरा इस गांव में हम लोगों ने 3-3 कंप्यूटर का संच दिया है, जिससे बच्चों को अच्छा एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन मिल सके. उसी के साथ कोरोना काल में हम लोगों ने आत्मभान अभियान और जिला प्रशासन चंद्रपुर के तहत इनके कोलैबोरेशन से शाला बंद हुए होते भी हम लोगों ने ये स्कूल बंद नहीं होने दिया और हमारा एजुकेशन कंटिन्यू बच्चों को दिलवाते रहे. उसी के साथ बचत गट में हम लोगों ने बहुत सारे प्रशिक्षण महिलाओं को दिए हैं. एक एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूँ, जहाँ कहीं भी हम लोग गए हैं, अभी मैं दूसरे प्लांट में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक एज अ सीनियर CSR एग्जीक्यूटिव इस पोस्ट पे मेरा वर्क है. तो वहीं पे भी मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ हमेशा कि हम लोगों ने बचत गट में जो काम किया है, जिनके हस्बैंड मछली पकड़ते थे, जिनके पास अच्छा रोजगार नहीं था, कई वो शिकार भी करते थे, तो उनकी वाइफ को हम लोगों ने थ्रू द बचत गट फास्ट फूड का प्रशिक्षण दिया. उस प्रशिक्षण के दौरान वो महिला खुद से अकेली नहीं आती थी सर प्रशिक्षण को, उनको उनके हस्बैंड का सपोर्ट लगता था, लेकिन वो कंटिन्यू उनके हस्बैंड को लेके उन्होंने वो प्रशिक्षण लिया. आज की कंडीशन में वो उनके हस्बैंड ने जो उनका रोजगार जो मछली पकड़ना था और शिकार करना था, ये छोड़ के अपने वाइफ के साथ पानी पूरी का ठेला यहाँ पे कंटिन्यू धानोरा में कंटिन्यू चला रहे. और उनको हम लोगों ने पूछा कि आपका डेली और मंथली इनकम क्या है, तो बोलते हैं कि मंथली इनकम हमारा 16-17 हज़ार है और उसमें से खर्चा निकाल के हमारा 10 या 12 हज़ार रुपये हाथ में रहता है. तो ये एक बचत गट का हमेशा मैं कहीं भी जाता हूँ तो एग्जाम्पल देता रहता हूँ. तो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने ये काम किया है. उसी के साथ अभी इस प्रोग्राम के साथ में हम लोगों ने एक एडवांस ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया, LED बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया, जिससे
3-4 गांव की महिलाएं एलईडी बल्ब खुद से बना रही है और मार्केट में वो अच्छे से सेल भी कर रही है। पोल्ट्री फार्म का प्रशिक्षण दिया है। टाटाड़ी के ग्रुप को हम लोगों ने पत्रावड़ी बनाने का, ब्रश बनाने का और एक तार घासनी है वो बनाने का प्रशिक्षण दिया। वो महिलाएं आज अच्छे से वर्क कर रही है, अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। उसी के साथ किशोरावस्था की लड़कियों के लिए विविध प्रशिक्षण, उसी के साथ एचबी कैंप है, इसका भी आयोजन किया जाता है, जिससे किशोरी का आत्मसम्मान बढ़ सके, उन लोगों में एक प्रेरणा निर्माण हो सके, इसलिए किशोरी मेड़ावा का आयोजन किया जाता है। उसी के साथ रूरल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने गांव में फॉगिंग मशीन है, आरओ रिपेयरिंग का काम है, वाटर कैन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे बहुत सारे काम थ्रू द CSR किए हैं। दालमिया के साथ प्रोजेक्ट करते हुए महिलाओं को आचार पापड़ का ट्रेनिंग हम लोगों ने दिया है। नाबार्ड के साथ फार्मर्स का एक्सपोजर विजिट हुआ है। सन विजय के साथ हेल्थ चेकअप कैंप हम लोगों ने किया है। तो सभी कंपनी का हमें बहुत अच्छा सहकार्य मिला। यहाँ पे सिर्फ गांव वालों का नहीं सर, आपकी मार्गदर्शन की वजह से हमारा भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। और जो कुछ भी हम इस स्टेज पे बात कर रहे हैं थ्रू द आपके गाइडेंस से और आपके मार्गदर्शन से सब ये हासिल हो सका। इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का यहाँ पे अभिनंदन व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ अपना प्रास्ताविक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।